सम्मेलन की शुरुआत गोवा में हो रही है और गोवा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता योगेश। कल से इस सम्मेलन की शुरुआत हो रही है, ऐसे में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, खासकर सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम हैं और जो डेलीगेट्स हैं एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, वेन्यूज पर जाएंगे, उसके लिए किस तरह का प्रबंध किया गया है? सुप्रभात तेजेंद्र। देखिए, जो जैसा कि भी आप दिखा रहे थे कि बैठकों का सिलसिला जारी है, लेकिन जो औपचारिक ब्रिक्स का जो औपचारिक सम्मेलन है वो कल से शुरू होने वाला है। आज शाम में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ गोवा आ जाएंगे। इसके अलावा जो रूस के राष्ट्राध्यक्ष हैं पुतिन, वो भी देर रात जो है वो भारत की धरती पर उनका आगमन हो जाएगा। कुल मिलाकर तैयारी के बारे में जहाँ तक बात करें तो तैयारी जो है वो अपने अंतिम चरण में इस वक्त है। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम होटल लीला में हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है तैयारियाँ बेसिकली, मैं आपको इस वेन्यू के बारे में बता दूँ, जो बिम्स्टेक जो कंट्रीज हैं वहाँ के जो हेड हैं वो ब्रिक्स कंट्रीज के साथ मिलेंगे, ये वो जगह है। इसके अलावा जो अलग अलग वेन्यूज हैं, मसलन होटल ताज है जहां पे मुख्य सम्मेलन होना है। इसके अलावा ग्रैंड हयात है जहां पे पार्क हयात होटल जो है जहां पर गेस्ट आएंगे। कुल 900 के करीब जो है डेलीगेट्स के आने की जो है वो उम्मीद है कि 900 से 1000 के करीब जो है डेलीगेट्स आएंगे। इसके अलावा और भी जो अलग अलग जो यहाँ के लोग हैं वो भी यहाँ पे निश्चित तौर पर रहेंगे ही। तो कुल मिलाकर तैयारी की अगर बात करें तो इसको देखते हुए जो है बृहद पैमाने पर तैयारी की गई है। कल जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं लक्ष्मीकांत पार्सेकर, उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी आयोजित की थी और पूरे जो रोडमैप किस तरीके का होगा, किस तरीके से जो सड़कों को किस तरीके से लोकेट किया गया है कि किस रास्ते पे कहां आवाजाही होगी, वीवीआईपीज का जो उनका मूवमेंट होगा वो कैसे होगा, क्या क्या एहतियात बरते जाएंगे, क्या क्या गाइडलाइंस जारी किए गए हैं राज्य सरकार की तरफ से, उन सब पे विस्तार से चर्चा की गई। सुरक्षा के बारे में एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह भी बता दूं कि एक महाराष्ट्र और कर्नाटका की टीम जो है उसको भी गोवा इंपोर्ट किया गया है बेसिकली ब्रिक्स समिट के लिए। इसके अलावा जो अन्य एजेंसियां हैं उनको भी काम पे लगाया गया है। जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो बेसिकली लोकेट कर रहे हैं हर तरह के जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है उसके सहायता से जो पूरी सुरक्षा है उसको चाक चौबंद करके यहाँ पर रखा गया है। जी योगेश, ब्रिक्स में तो कल से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू होगा जिस पर खास नजर रहेगी, लेकिन अगर हम गोवा की बात करें तो दिल्ली से बाहर पहली बार गोवा में इसका आयोजन किया जा रहा है। गोवा में इसको लेकर कितना उत्साह है, क्योंकि इतने बड़े स्तर का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जब आयोजन होता है तो जाहिर है कि स्थानीय स्तर पर भी बहुत गति मिलती है तमाम योजनाओं को, तमाम कार्यक्रमों को और व्यापार को। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की है। जो हमारा जो बेसिकली संघीय ढांचा है उसमें किस तरीके से सहभागिता और सब राज्यों को साथ में लेकर चला जाए उसकी बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहते हैं। देखिए, अभी अगर यहाँ के लोगों की बात करें तो कल जब हम गोवा में घूम रहे थे, जो खासकर पर्यटक हैं, घरेलू पर्यटक भी हैं, विदेशी पर्यटक भी हैं, उनमें काफ़ी उत्साह है इस बात को लेकर कि हमारे यहाँ गोवा में समिट हो रहा है। देखिए, अगर आधिकारिक स्तर पर अगर हम बात करें, मसलन मुख्यमंत्री के स्तर पर अगर हम राजनीतिक स्तर पर बात करें तो वहां पे तो सबसे पहला जो उनको इमीडिएट फायदा होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है कि गोवा को जो टूरिस्ट का डेस्टिनेशन का एक डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट हब है, इसको प्रमोट करने में इससे अच्छा सुनहरा मौका, स्वर्णिम मौका फिर गोवा के पास अभी फिलहाल निकट भविष्य में नहीं आने वाला है। तो गोवा सरकार ने पूरी कोशिश की हुई है कि किस तरीके से जो यहाँ के जो संसाधन है, जो यहाँ के जो ऐसी चीजें हैं जो कि पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहती है, उसको बृहद पैमाने पर खासकर वैश्विक स्तर पर उसको एक तरीके से प्रचार मिल सके। लोगों में इसलिए उत्साह है, खासकर अगर व्यापारिक उस क्लास की बात करें, क्योंकि पर्यटक आते हैं तो सबसे ज्यादा जो मुनाफा होता है वो जो यहाँ के जो छोटे मंझले और जो बड़े व्यापारी हैं उनको होता है। कहीं ना कहीं उनमें उत्साह है, उनमें एक तरीके से आपस में जो वॉलंटियर करके उन लोगों में आपस में एक तरीके का संवाद भी दिया गया है। चूंकि वो लोग टूरिस्ट को डील करते रहते हैं लंबे समय से, तो उनको इसका आइडिया है कि टूरिस्ट क्या पसंद करते हैं। खास करके अगर ब्राजील के हैं, रसिया के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं, चाइना के हैं, तो उनकी क्या पसंद होती है, उनका ख्याल रखते हुए उस तरह की आपूर्ति भी की गई है गोवा में कि उनको कोई दिक्कत नहीं हो। कुल मिलाकर जो है तैयारियां जो है हर स्तर पर काफी चाक चौबंद कर ली गई है जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए। जी योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो गोवा तैयार है, भारत तैयार है इस सम्मेलन के लिए। इसको लेकर कई कार्यक्रम पहले से ही शुरू हो चुके हैं, लेकिन इस सम्मेलन की कल से शुरुआत होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इस तमाम जानकारी के लिए।